पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। शराब घोटाला केस में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। बरी होने के बाद घर पहुंचे केजरीवाल घर वालों से मिलकर भावुक हो गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो करप्ट नहीं है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम के वकील विवेक जैन ने फैसले की पूरी जानकारी दी। एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन in the machinery and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. आपको बता दें कि नवंबर 2021 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति लाई थी। जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किए। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे। 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 को केजरीवाल को चुनाव के लिए जमानत मिली। 2 जून 2024 को केजरीवाल ने सरेंडर किया। 20 जून 2024 को कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। 26 जून 2024 को फिर केजरीवाल अरेस्ट किए गए और इसके बाद भी जमानत और गिरफ्तारी का खेल चलता रहा और आखिरकार 27 फरवरी 2026 को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सीबीआई ने कहा है कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। सीबीआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट से अपील करेंगे।